हेलो फ्रेंड्स, आपके HD डिफेंस क्लास में एक बार फिर स्वागत है। आज का एग्जाम्पल है नंबर सिस्टम का पार्ट 11 वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये टफ भी पड़ता है। टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें गुणनखंड बहुत ज़्यादा होते हैं, गुणनखंड थोड़ा सा तेज करना होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 1 का वर्ग प्लस 2 पे वर्ग प्लस 3 पे वर्ग डॉट डॉट 60 पे वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें श्रेणी चल रही है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी लगातार क्रमागत संख्या चल रही है ना। ये प्राकृतिक संख्या है तो इसका रूल होता है, थोड़ा सा रूल लिख लीजिएगा, देख लीजिए। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर होता है n प्लस 1 कोष्टक बंद इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। यही इसका रूल होता है और बहुत फेमस फार्मूला है ये, इस पे कंफर्टेबल बैठता है। देखिए कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के जब पे कह देगा योग ज्ञात कीजिए, बात एक ही होता है। n का मतलब होता है जो लास्ट संख्या यहाँ पे 60 दिया है वही, तो फार्मूले के हिसाब से रखा जाए 60, फिर 60 प्लस 1, फिर 2 गुणे 60 प्लस 1 बट्टे 6। फिर से समझाता रहा हूँ, फार्मूला मेरा n है, n का मान 60 रखा गया है, कोष्टक में n प्लस 1 यानी 60 प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर गुणा कोष्टक में 2 n है, यहाँ इंटू छुपा होता है तो 2 गुणे 60 प्लस 1 बट्टे 6। अब इसको जोड़ लिया जाएगा 60 और 1 61 गुणे, इसका गुणा किया जाएगा 6 दूना 12 120 और एक जोड़ लिया जाएगा 121 बट्टे 6। 6 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो कट जाएगा 10 बार में। याद रखिएगा इसमें गुणा थोड़ा सा ज़्यादा होता है जिसके वजह से ये क्वेश्चन टफ पड़ता है। चूँकि गुणनखंड बहुत ज़्यादा पड़ता है तो इसका गुणा जब किया जाएगा तो गुणा होगा 73,810, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20 पे घात 2 प्लस 21 पे 2 प्लस 22 पे 2 डॉट डॉट 70 पे 2 का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक बात याद रखना, ये एग्जाम्पल निहायत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी SSC GD का एग्जाम है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें टफ क्यों पड़ता है? क्योंकि गुणा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये अभी पढ़ा रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पे योग। देखिए क्वेश्चन 20 से चालू हुआ है ना, इसके पहले जो क्वेश्चन था 1 2 3 यानी क्रमागत चल रहा था, ये भी क्रमागत है 20 21 22, लेकिन 20 के पहले अंक जो छूटा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, यानी जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप इसका है 70, n का मान देखिए 70 है, 70 करेंगे, फिर 70 प्लस 1, फिर 2 70 प्लस 1 बट्टे 6। अब क्या है 70 गुणे 70 और 1 का प्लस करेंगे होगा आपका 71 गुणे 70 दूना 140 होता है और एक जोड़ लेंगे तो 141 बट्टे 6। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि गुणा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, अंक ज़्यादा होते हैं। अब काट लिया जाए, इसको 2 3 से काटा जाएगा तो 2 बार में कटेगा 6 और 3 से 141 को काटा जाएगा तो 3 चौको 12 होता है, 2 बचा 21 होगा तो 7 बार में कटेगा। फिर 2 से काटा जाएगा इसको तो ये कटेगा 70 35 बार में, 35 गुणे 71 गुणे 47। देख लीजिएगा थोड़ा सा गुणा ज़्यादा है इसका,
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जब गुणा किया जाएगा तो गुणा थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान भी देखिएगा। इसका गुणा करने पे होगा 1,00,000, थोड़ा सा गुणा इसमें लेंदी है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। और विनम्र निवेदन करेंगे थोड़ा इस चीज़ को $1,16,795। गुणा थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या, सेकेंड स्टेप होगा, देखिए इसका जो सेकेंड स्टेप है, चूंकि ये 20 के पहले हम जब आएंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे कर करके 19 का वर्ग, यानी 19 तक जाएंगे। तो लास्ट संख्या यानी 20 के पहले कौन सी संख्या है, 19 है ना, तो 19 को लेंगे। 19 कोष्टक में 19 प्लस 1, फिर कोष्टक में 2 गुणे 19 प्लस 1 बट्टे 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा गुणे 19 और एक कितना होगा, 20 होगा, गुणे 19 दूना 38, 1 39 बट्टे 6। 3 से काटेंगे इसको 6 को तो 2 बार में कटेगा, 3 से 39 को काटा जाएगा तो 13 बार में कटेगा। फिर 2 से इसको काटेंगे 20 को 10 बार में कटेगा। उन्नीस गुणे 10 गुणे 13। भाई इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल इसीलिए टफ पड़ता है क्योंकि इसमें गुणा बहुत ज्यादा होता है। जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे होगा 2470। देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, इन दोनों का अंतर कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप को, यानी इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। घटाने का मतलब ये है, गुणा भाग में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, इस बात को याद रखिएगा। घटाने पे होगा, अगर थोड़ा सा हमसे गुणा भाग में मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा 1,14,325। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्ग वाला क्वेश्चन हो गया। ये घनों पे आधारित देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस प्लस डॉट डॉट 60 का घन। घन का मतलब होता है जिसके ऊपर घात का 3 हो, यानी घात 3 हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले देखेंगे ये प्राकृतिक संख्या चल रही है कि नहीं चल रही है। तो 1 2 3 प्राकृतिक संख्या ही चल रही है, तो इसका भी एक रूल होता है, रूल देखना बहुत जरूरी है। n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होगा n स्क्वायर कोष्टक में n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 4। n का मतलब ये होता है जो लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या आपका 60 है तो 60 का हम वर्ग कर लेंगे। फिर कोष्टक में n का मतलब जो लास्ट संख्या है 60 प्लस 1 को जोड़ लेंगे और उसका भी वर्ग कर लिया जाएगा बट्टे 4। इसका वर्ग किया जाएगा तो आपका होगा 3600 गुणे 60 और 1 61। 2 घात है यानी पावर 2 है तो 61 को हम एक और लिख सकते हैं बट्टे 4। इसको काटा जाएगा तो ये कटेगा 9 बार में, यानी 4 से 3600 को काटा जाएगा तो ये कटेगा 9 बार में। अब इसका आंसर ये होगा 900 गुणे, याद रखिएगा हम बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल क्यों इम्पोर्टेंट पड़ता है और क्यों टफ होता है, क्योंकि इसमें गुणा बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें जब गुणा किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 33
48,900 यानी 33,48,900। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, घनों पे ही आधारित क्वेश्चन है। देखिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ चालू हुआ है 15, 16, 17 डॉट डॉट करके 60 तक है। तो फर्स्ट आपका स्टेप यही है, क्वेश्चन को लगाने से पहले समझा जाता है। फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट स्टेप करने का रीज़न है चूंकि 15 से चालू हुआ है, 1 से नहीं चालू हुआ है। n वर्गों का फार्मूला अभी बताए हैं, लास्ट संख्या n है तो n यानी 60 का वर्ग करेंगे, कोष्टक में 60 प्लस 1 का वर्ग किया जाएगा बट्टे 4। इतना आपको समझ में आना चाहिए। n का वर्ग कोष्टक में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। अब इसका वर्ग 60 का वर्ग किया जाएगा तो होगा 3600 गुणे 60 और 1 61। एक बार 61 को लिखा गया, वर्ग है तो एक बार और लिख लिया गया बट्टे 4। गुणा थोड़ा सा इसका लंबा होगा क्योंकि नाम भी इस एग्जाम्पल का है, वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इसको काट लिया जाएगा, 4 से 3600 को काटा जाएगा तो 900 कट गया। तो 900 गुणे 61 गुणे 61। क्वेश्चन को वर्गों वाला क्वेश्चन बताया है, उसका नियम थोड़ा सा अलग है, इसका भी नियम अलग है। गुणा भाग भैया थोड़ा सा तेज करना ताकि आपको समझ में आए। अब इसका जब गुणा किया जाएगा तो होगा 33,48,900। ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, क्यों सेकेंड स्टेप किया जाएगा, आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि यहाँ 15 से चालू है, न कि 1 से चालू है। तो 15 के पहले कौन सा अंक आता है, 14 आता है। तो वही फार्मूला मेरा वही है, 15 के याद रखिएगा, 15 के पहले इसके नीचे भी अंक है। अंक कहने का मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन डॉट डॉट करके जाएंगे तो 14 तक हम जाएंगे। तो 14 का घन यानी यहाँ पे n संख्या सेकेंड स्टेप में होगा 14 का वर्ग, फिर 14 प्लस 1 का वर्ग बट्टे 4। अब यहाँ पे होगा आपका 196। 14 का वर्ग होता है 196, 14 और 1 जोड़ेंगे 15 होगा। तो हम चाहे तो 225 लिख सकते हैं या नहीं तो आप तोड़ के लिख सकते हैं। 14 1 15 तो 15 हुआ, फिर वर्ग है एक बार और लिखेंगे बट्टे 4। अब आप इसको काटेंगे तो काट लिया जाए, 4 से काटा जाएगा तो 4 चौक को 16 होगा, 3 बचेगा, 19 में से 16 जाएगा 3 बचेगा तो 16 3 36, 4 9 36 यानी 49 बार में गुणा किया जाएगा। 49 15 गुणे 15। याद रखिए क्वेश्चन इसलिए टफ होता है क्योंकि इसमें गुणा बहुत ज़्यादा करना होता है। इसका जब गुणा किया जाएगा तो होगा 11,025। देखिए फर्स्ट स्टेप में इतना आया है, सेकेंड स्टेप का इतना आया है, अभी भी क्वेश्चन अधूरा है। अधूरा क्यों है, जो फर्स्ट स्टेप में आया है सेकेंड स्टेप उसमें घटा लिया जाएगा, यानी 33,48,900 में से 11,025 को घटा लिया जाएगा। देखिए गुणा भाग इसमें बहुत तेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप इस बात को याद रखिएगा। अब इसको घटाने के लिए बहुत सारे नियम है, लेकिन कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट ही, गुणा भाग कभी भी करो तो कॉन्सेप्ट करो, ज़्यादा ट्रिक में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे घटाया जाएगा 33, थोड़ा सा घटाने में आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। 33 37 825 नियर अबाउट इतना ही आएगा। अगर घटाने में चाहे गुणा करने में अगर कहीं मिस्टेक होता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इसका आंसर हो गया। फिर से कह रहा हूं ये एग्जाम्पल इसलिए टफ पड़ता है, इसमें गुणा भाग बहुत ही लंबा होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है
2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस डॉट डॉट ऐसे करके है। देखिए अभी प्राकृतिक संख्याओं पे बताया जा रहा था, तो जिसमें सम और विषम का जिक्र नहीं था, वो लगातार चल रहे थे। इसमें देखिए क्या है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक गया है, 21 का वर्ग तक। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें सम भी आता है विषम भी आता है, दोनों चीज़ कहने का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन हम एक ही नियम बताएंगे जो सम पे भी यूज़ होगा और विषम पे भी यूज़ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, अब सही है, लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है। 1 2 3 5 ऐसे डॉट डॉट करके 21 तक है। विषम संख्याओं की बात चल रही है तो इसका भी एक रूल होता है, n विषम संख्या के वर्गों का योग, n संख्या के वर्गों का योग। बहुत फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। n प्लस 1 फिर n प्लस 2 बट्टे 6। सम में भी यही लगेगा, विषम में भी लगेगा ये और सम में भी लगेगा, दोनों में लगता है ये फार्मूला। अब देखिए n का मतलब जो लास्ट संख्या है 21, 21 कोष्टक में 21 प्लस 1, फिर कोष्टक में 21 प्लस 2 बट्टे 6। 21 गुणे 21 और 1 जोड़ा जाएगा होगा 22, गुणे 21 में 2 जोड़ा जाएगा हो जाएगा आपका 23 बट्टे 6। 2 से काटा जाएगा इसको तो 2 तिया 6 होगा और ये कट जाएगा 11 बार में, फिर 3 से इसको काटा जाएगा 21 को 7 बार में कट जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा इसलिए होता है क्योंकि गुणा भाग बहुत ज़्यादा करना होता है। देखिए इसको काटा गया है, n का मतलब होता है जो लास्ट संख्या है 21 रखा गया है, फिर n प्लस 1 तो 21 प्लस 1 n का मान रखा गया है, फिर आगे है n प्लस 2 यानी 21 प्लस 2, इसको काटा गया है, 6 को काटा गया है 2 से तो 3 बार में कटा है और 2 से काटा गया है 22 को 11 बार में कटा है, फिर 3 से 21 को काटा गया 7 बार में कटा है। अब इसमें गुणा किया जाएगा, 11 7 77 और 77 23 हम कितना होता है, थोड़ा सा गुणा करके हमको बताइएगा। गुणा करने पर होगा शायद 17 71, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 2 का वर्ग प्लस 4 का प्लस 6 का डॉट डॉट करके 20 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला विषम संख्या था, ये सम संख्या है, देख रहे हैं 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, इसका भी रूल वही है, n सम संख्या के वर्गों का योग, चाहे सम हो या विषम हो, दोनों में एक ही फार्मूला लगता है। फिर n प्लस 2 बट्टे 6। थोड़ा फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए n का मतलब होता है जो लास्ट संख्या है, यानी लास्ट संख्या आपका 20 है, फिर 20 प्लस 1, फिर कोष्टक में 20 प्लस 2 बट्टे 6, तो 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 22 बट्टे 6। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गुणा भाग हरदम तेज करना पड़ेगा, बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अब बहुत टफ एग्जाम्पल है। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 6 को तो 3 बार में कटेगा और 2 से इसको काटा जाएगा तो ये 10 बार में कटेगा, फिर 3 से इसको काटा जाएगा तो ये 7 बार में कटेगा। 10 गुणे 7 गुणे 22, 10 गुणे 7 गुणे 22। अब इसका गुणा किया जाएगा तो
22, 7 दूना 14 के 4 होगा, 7 दूना 14 1 15, यानी 1540। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस डॉट डॉट 24 का घन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, 24 का घन डॉट डॉट 24 का घन मान ज्ञात कीजिए। इसका रूल होता है, रूल थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा, इसमें हर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत अलग अलग फॉर्मेट है। ये घनों पे आधारित क्वेश्चन है ये। तो होता है n, यानी 1 से n सम संख्या के घनों का योग। n से n सम संख्या के घनों का योग। आप इस बात को जानते हैं कि n से m घनों का योग का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका रूल होगा 2n स्क्वायर कोष्टक में n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर कोष्टक में n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 यहाँ पे आप रखेंगे गुणे n का स्क्वायर। n लास्ट संख्या आपका जो है यहाँ पे 24। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए 2, 4, 6 और 24 तक का मान ज्ञात कीजिए, यानी सम संख्याओं का मान, तो एक बात याद रखिएगा कि 24 तक तो गया है, तो 24 तक में कितने संख्या सम संख्याएं होंगी। तो 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा। यही थोड़ा यहाँ पे समझना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे 24 यहाँ पे लिख देंगे, 24 नहीं लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि 24 तक का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये, जब सम संख्या की बात चल रही है तो 24 तक कितनी संख्या है सम संख्या होंगी, तो 12 होंगी। अब 12 का आप वर्ग करेंगे यहाँ पे 12 प्लस 1 कोष्टक बंद स्क्वायर हो गया, 2 गुणे 12 का वर्ग होगा 144 गुणे 12 और 1 13, 13 का वर्ग होता है 169। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 4, 6 डॉट डॉट 24 तक का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले सामने और घन सामने दिख रहा हो, तो हम ये देखेंगे 24 तक में कितने सम संख्या होती हैं। तो 24 का आधा करेंगे तो 12 सम संख्या है। तो देखिए 2n, यानी n का मान 12 है, 12 का वर्ग किया गया, 12 प्लस 1 का वर्ग यानी 13 होगा, 13 का वर्ग किया गया 169 हुआ। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अब इसका गुणा किया जाएगा। देखिए गुणा करने में आप ये मत कहिएगा कि सर जी हमको कोई 60 ट्रिक नहीं बता रहे हैं गुणा करने के लिए। गुणा में कोई भी 60 ट्रिक नहीं होता है, सब पे वो लागू भी नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे क्वेश्चन में अगर गुणा भाग आपका तेज हो गया तो आने वाले क्वेश्चन पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में बहुत मजा आएगा। अब इसका जब गुणा किया जाएगा तो होगा 48,672। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का घन प्लस 3 का घन प्लस 5 का घन डॉट डॉट प्लस 25 तक का कहा है। तो ये देखेंगे कि इसमें सम चल रहा है कि विषम चल रहा है। देखिए 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, ऐसे करके यानी सम का बात कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसमें रूल थोड़े बहुत होते हैं और रूल को जानना बहुत जरूरी है। रूल इसका ये होगा, जितने भी रूल लिखवा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस रूल को। 1 से n, 1 से n विषम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। n स्क्वायर
2n² माइनस 1। 1 से n विषम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, इसका रूल होता है n², कोष्टक में 2n² माइनस 1। n का मतलब आप जो लास्ट संख्या देती हो, तो एक बात याद रखिएगा, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, ऐसे करते करते 25 तक गया है। तो 25 को हम नहीं लेंगे, हम ये देखेंगे कि 25 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो 25 तक विषम संख्या होंगी 13। 25 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो होंगी 13। गलती ये मत कीजिएगा कि 25 को यहाँ पे रख के गुणा भाग कर दीजिएगा, वो आंसर गड़बड़ा जाएगा भैया। अब क्या है, n का मान निकल गया 13, तो 13 का वर्ग कर दिया जाएगा यहाँ पे कोष्टक में 2n, यानी 2 गुणे 13 का वर्ग, n का मान 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, ये 13 का वर्ग होगा तो होगा 169 गुणे, अब 2 गुणे 169, आप यहीं पे कर लीजिए, इसको कोष्टक में ही कर लीजिए पहले इसको, 169 माइनस 1। अब क्या किया जाएगा, 169 गुणे, इसमें गुणा किया जाएगा, 9 दूना 18 और 16 दूना 32, 1 33, 338 में से 1 घटाया जाएगा तो 337। 9 दूना 18 का 8 होगा और 16 दूना 32, 1 33, यानी 338 होगा। 338 में से 1 घटाया जाएगा तो 337 होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चन में गुणा भाग ज़्यादा है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सबको फंसाता है। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का यहाँ पे वर्ग घन जो भी करना है कर देंगे, लेकिन गलत है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 25 तक कितने विषम संख्या होंगे, तो भाई 13 विषम संख्या होंगे। कॉन्सेप्ट अगर लिख के भी जाओगे तब भी हो जाएगा। क्वेश्चन गुणा भाग इसका किया जाएगा, देखिए 169 में 337 का गुणा किया जाएगा तो होगा आपका 56,953। अगर गुणा में थोड़ा सा गलती होगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा, हो सकता है दिमाग है उतर जाता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, यदि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट +10 = 55, तो 6 + 12 + 18 + डॉट डॉट 60 बराबर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट छोड़ देते थे, नहीं करना चाहते थे, आज कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन उनका कभी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसका देखिए क्या करेंगे हम, इसका मान तो यहाँ पे दे दिया है 55, हमको इसी का मान इसके बराबर करना है। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए 6, 12, 18, इससे हमको कोई मतलब अभी नहीं, मतलब हमको इससे है, इसके रूप में रखना है। थोड़ा सा समझिएगा, 6 है, 6 को कॉमन लिया गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 को कॉमन लिया गया है, 6 है यहाँ पे। 6 के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 12 के जगह पे लिखेंगे 2, 18 के जगह पे लिखेंगे 3, ऐसे डॉट डॉट प्लस कर लेंगे, डॉट डॉट करके प्लस, और 60 के जगह पे लिखेंगे 10। क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए 6 को, ऐसे क्वेश्चन में 6 को कॉमन ले लिया गया है। 6 के जगह पे देखो लिखा गया है 1, प्लस 12 के जगह पे लिखा गया है 2, 18 के जगह पे लिखा गया है 3, 60 के जगह पे लिखा है कि 10। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हुआ? तो बड़ा सिंपल फंडा है। देखो 6 एकम 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 दाह में 60। एकदम गंवार भाषा आपको बताया गया है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये बन गया ना, 1 2 3 डॉट डॉट करके 10। अब इसका भैया मान देखो यहाँ पे दे दिया है 55, यहाँ मान दे दिया है 55। अब देखो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट करके इसका मान दिया है 55, वही मनवा 6 गुणे 55 यहाँ पे कर दिया जाएगा। 6 × 5 = 30 होगा, 6 × 5 = 30 और 3 = 33।
यही आपका आंसर हो गया। बस समझा रहा था इस चीज़ को, समझ लीजिए। कोई इसका मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि मतलब जो यहाँ सेकेंड स्टेप दिया है 6 + 12 + 18 + डॉट डॉट चार्ट, इसको बराबर करके इसी के रूप में लाना है। मान दे दिया है, मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ गया। अगर ये भी नहीं समझ में आता तो आप कुछ मत कीजिएगा, जो पहली संख्या है और जो यहाँ पे इन 1 2 3 का + 10 का योग दिया है, आप गुणा कर देंगे, तब भी आपका आंसर है, गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 का घन + 2 का घन + डॉट डॉट 10 का घन = 3025, इसका मान दे दिया है और ये पूछ रहा है किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, 4 है तो 4 को आप कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन हो गया। 4 के जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस 32 है। तो सिंपल चीज़ है ना कि अगर 4 का टेबल यानी पहाड़ा याद है तो 4 से अगर भाग देंगे 32 में, सबसे आसान विधि है, तो 4/32 8 बार में कट जाएगा। प्लस 108 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा। प्लस डॉट डॉट 4 से 400 को काटेंगे तो 10 बार में कट गया। क्वेश्चन का थीम देखिए, समझना है, इतना कर लिया गया। हम बस ये बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। 4 को कॉमन लिया गया है, 4 के जगह पे 1 रखा गया है, फिर 4 से डिवाइड किया गया है 32 को तो 8, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 108 को तो 27 बार में, प्लस डॉट डॉट करके 10 बार में। अब एक चीज़ थोड़ा याद रखिए, हमको घन के फॉर्मेट में ले आना है। 4 1 का घन कर सकते हैं हम, तो 1 ही होगा। ये 2 का घन होगा 8, 27 3 का घन हो सकता है, हाँ 3 का घन है, प्लस और ये 4 का घन, सॉरी 10 का घन, प्लस यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए फिर से। यहाँ पे एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4000 होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका 1000 होगा। अब देख रहे हैं ना फॉर्मेट, देखिए बस बराबर करने का तरीका हम बता रहे हैं। 1 का घन यहाँ मिला, 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट डॉट करके यहाँ पे 10 का घन मिला ना, इनका मान दे दिया है कितना, 3025, यही मान है। अब जो मान निकला है तो 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। गुणा किया जाएगा तो 12100 होगा, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 1000 का मान बताइए। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं और हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। आज का ये वर्गों और घनों के योग पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 1000 है। क्योंकि सबका थोड़ा बहुत इसमें रूल अलग होता है। इसका रूल क्या होगा, n + 1/2। n का मतलब ये है लास्ट संख्या 1000, फिर 1000 + 1/2, तो 1000 गुणे 1001/2, इसको काट लेंगे तो ये 500 बार में कट जाएगा। गुणा किया जाएगा 500 गुणे 1001, तो शायद इतना आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज का जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा एक दूसरे को आप लोग भेजिए, जोड़िए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिला जाएगा। जय हिंद।